एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। L लाइन और M लाइन ये पैरेलल लाइंस हैं और P एंड Q दो पैरेलल लाइंस हैं जो उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं A B C D पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गिवन सबसे पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे गिवन। क्या गिवन लिखेंगे हम? AD पैरेलल टू BC। ये पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं, हम इन्हीं को ले लेते हैं। AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, तो टू प्रूव हम लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। सबसे पहले प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन सा? एक ABC और दूसरा ADC। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों में। ठीक है, क्या देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल जो लाइन जाती है उन पर ये जो एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे इसमें एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू CDA। CDA यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं इसे। AD पैरेलल टू BC एंड AC ट्रांसवर्सल लिख लेते हैं। चलो, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हम इस तरह से इसे लिख लेते हैं। ठीक, अब दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। AD पैरेलल, सॉरी, यहाँ पे AB पैरेलल टू C, ये हमने किया था BCA, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो इसमें AD पैरेलल टू BCA हो गया था। अब हमारा दूसरा वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। तो DCA इक्वल टू BAC। तो एंगल BAC इक्वल टू कौन सा? DCA। जो एंगल हमारा, जो एंगल हम लेते हैं उसे हम बीच में लिख लेते हैं यहाँ पे C। जैसे ये C एंगल है तो हम DCA इसे इस तरह से नाम देंगे। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इसमें AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AC ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना लिख दो आप, ट्रांसवर्सल। ठीक, ये हो गया हमारा दो एंगल। और एक हमारी AC, इन दोनों ट्रायंगलों में AC जो लाइन है हमारी कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में। दोनों की मतलब AC की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, तो यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू AC। इसका रीजन क्या होगा? कॉमन। अब देखो, दो एंगल के बीच वाली साइड है, दो एंगलों के बीच में साइड है, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर ये तीनों रीजन हो गए, तीन उससे हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्रायंगल ABC, तीन कंडीशन अगर कंप्लीट है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, रीजन क्या है इसका? बाय एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो एंगलों के बीच में अगर साइड हो जाती है तो हम उसे बाय ASA से प्रूव कर देते हैं। इस तरह ये बहुत आसान क्वेश्चन था और हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब ये